नाजरीन, आज आपको एक ऐसे हॉस्पिटल का विजिट करवाते हैं जिसमें जड़वा बच्चों की आमद होती है। एक महीने में 24 बच्चे, मतलब 12 जोड़े पैदा हुए हैं। ट्विंस हमने फर्स्ट टाइम जब ऑपरेट किया तो उनकी जानने वाले थे, उनके ज़रिए 2 और आ गए। ऐसे करते 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 12 कपल्स ने हमारे साथ रब्ता किया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। सर, ये सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं? और माशाल्लाह जड़वा बच्चे एक महीने के अंदर 24 मेरा ख्याल पैदा हुए हैं। ये अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला का करम है और अल्लाह ताला का फ़ज़ल है लोगों के ऊपर। हुआ ऐसे है कि जब हॉस्पिटल की मेरी ओपनिंग हुई है तो उसके बाद पहले जो 1 या 2 दिन मेरे पास मुसलसल एक लेडीज़ आती रही हैं, जानने वाली थी। तो उन्होंने उनका ट्विन्स है, तो ट्विन्स हमने फ़र्स्ट टाइम जब ऑपरेट किया तो वो बहुत खुश थे। बड़े अच्छे सर्विसेज हमने प्रोवाइड की उनको, फ़र्स्ट टूर्स जो थे ना उनके लिए। तो उनकी जो जानने वाले थे उनके ज़रिए 2 और आ गए। तो जितने भी कपल्स थे वो हमारे पास आए। ऐसे करते 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 12 कपल्स ने हमारे साथ रब्ता किया। 12 कपल्स ने रब्ता किया। आप मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह अच्छी सर्विसेज की बात भी ठीक है, बाकी सारी बातें ठीक है। आपने एक चीज़ सोची जो कि हमें पता चली और हम आपके पास आए। अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, सारी बातें ठीक हैं, आपका सारा कुछ सुनने के बाद हमने किसी से ये सुना कि आपने जब ट्विन्स बच्चे पैदा होने शुरू हुए आपके हॉस्पिटल में तो उसके बाद ये सोचा कि एक के साथ एक फ्री। ये क्या सीन, यानी कि कोई बोर्ड लगाना चाह रहे हैं आप? नहीं ऐसी बात नहीं है, एक के साथ एक फ्री नहीं है। ये देखें, ये अल्लाह ताला का करम होता है कि किसी को अल्लाह ट्विन्स देता है, बेबी देता है, किसी को गर्ल देता है, किसी को बॉय बच्चा देता है, बेटी देता है। तो कुछ लोग ऐसे थे, हमने स्टार्ट में जब स्टार्ट किया तो लोगों के बहुत ज़्यादा जो है ना वो ट्विन्स वाले हमसे रब्ता करना शुरू हुए। कपल्स जो थे वो ट्विन्स वाले आए हमारे पास। तो कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्हें पता था कि यहाँ पे ट्विन्स होते हैं और उन्होंने हमसे पूछा कि आप यहाँ पे ट्विन्स होते हैं तो हमारा तो सिंगल है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि उन्हें अपने पास एक छोटा सा तोहफ़ा दे दिया करें। क्या मतलब, किस किस्म का तोहफा, कैसे तोहफा देंगे? उनको छोटा सा गुड्डा दे दिया, कोई गुड्डी दे दी साथ यानी कि कोई प्लास्टिक की, कोई फोम की, कोई गुड्डी गुड्डा, यानी कि एक के साथ एक फ्री, ये रखा आपने? ये रख दिया। उनको भी खुशी होनी चाहिए ना, हमारे ट्विन्स हैं। अच्छा, उनको भी खुशी हो। अच्छा, सिंगल वालों के लिए भी खुशखबरी है कि वो भी ट्विन्स ही लेके जाएंगे, बेशक एक ही हो, यानी कि उनको साथ कोई ना कोई गुड्डी गुड्डा लाजमी मिलेगा। कुछ मरीज़ों की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो जाती होगी, तो कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा आपको? ये अल्लाह का फ़ज़ल है। मेरी जो टीम है माशाल्लाह से उसमें पीडियाट्रिशियन हैं, डॉक्टर वाजिद ज़ीशान हैं और कंसल्टेंट डॉक्टर फौजिया भी हैं हमारे साथ, डॉक्टर महबूब हैं। मेरी टीम वर्क ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे किसी किस्म की परेशानी होने नहीं देती। अच्छा, सबसे ज़्यादा यानी कि जो मुश्किल वक्त होता है, सबसे ज़्यादा जो लग रहा होता है कि यार ये हमारे लिए टारगेट है, वो किस चीज़ को कंट्रोल करना होता है? बीपी को, ब्लड को, किस चीज़ को कंट्रोल करना होता है? सारी चीज़ें हमने मैनेज करनी होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो हमें सामना करना पड़ता है वो फ़ीमेल में मल नरिश है, मतलब उसमें आयरन की कमी है, खून की कमी है। सबसे ज़्यादा हमें ये जो है ना सामना करना पड़ता है कि फ़ीमेल आती है हमारे पास, उनकी बहुत ज़्यादा खून की कमी होती है, HB 8, 7, 8 पे चल रही होती है, बेबी भी डिलीवर करना होता है उन्होंने। उसके बाद उनके पास अंदर ताकत नहीं होती, खून नहीं होता। तो सबसे पहले हमें उन्हें खून देना पड़ता है और लोगों को बुला के, उनके रिश्तेदारों को बुलाते हैं, हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम वाली चीज़ है ना ये है। तो इसमें मेरा जो मैसेज है औरतों को वो यही है कि अपनी खुराक की तरफ सबसे ज़्यादा जो है ना वो ध्यान दें। अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, आपने जो होम ड्यूटी है या बाकी जो हाउस जॉब जो है वो ये सारी चीज़ें कहाँ से, यानी कि तरबियत कहाँ से हासिल की आपने? मैं फ़ॉरेन ग्रेजुएट हूँ। मैंने हाउस जॉब अपनी म्यू हॉस्पिटल से की थी। उससे पहले 1 ईयर मैंने इंटर्नशिप की थी और इसके बाद साथ मैं अपने क्लिनिक का सेटअप चलाता रहा हूँ, OPDs चलाता रहा हूँ। तकरीबन 3 साल मैंने OPDs की हैं। उसके बाद फिर मेरा ये जो बढ़ती हुई लोगों के जो है ना इत्मीनान, वो मुझे इस सेटअप की तरफ लेके आए कि हमारे पास यहाँ पे एरिया में अच्छा सेटअप नहीं है, तो इंडोर के लिए मुझे ये सारा कुछ करना पड़ा। फिर मैंने ये हॉस्पिटल का, फिर इसके बाद रिसर्च से मुराद है कि हम जितने पेशेंट होंगे एरिया में, ठीक है, टाउन में जितने हमारे पास पेशेंट होंगे उनका डाटा हमारे पास होगा। रिसर्च में हम ये बताएंगे कि अपनी रिसर्च में लिखेंगे कि ये इस लेवल, इस कैटेगरी के पेशेंट इतने हैं और इस बीमारी के इतने हैं, ठीक है, और उनके साथ ये ट्रीटमेंट हुई थी, उनका पूरा डाटा हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है। बाय कंप्यूटराइज हम इसको चला रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम वो जब आएगा विज़िट के लिए किसी भी कंसल्टेंट को मिलेगा मेरे पास आके, तो
तो उसका डाटा ऑलरेडी मौजूद होगा, हम 1 क्लिक पे उसको जो है ना ओपन करेंगे, हमें पता होगा इसको ये मेडिसिन दे रहे थे हम, ये इसको नेक्स्ट हमने ये देना है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अपनी फैमिली में से फर्स्ट पर्सन है या कोई पहले भी आपकी फैमिली में डॉक्टर है? मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर फैमिली है। मेरे वालिद साहब जो है मिलिट्री रिटायर्ड आर्मी से थे, वो भी डॉक्टर हैं। मेरे भाई DHMS हैं और मेरी भाभी जो हैं वो भी डॉक्टर हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, जब किसी के घर में ट्विंस बेबी पैदा होते हैं तो उनकी खुशी की क्या हद होती है? खुशियाँ उन्होंने पहले से ही ख़रीद ली होती हैं। अच्छा। आजकल जो है ना जदीद दौर है, उनको पहले से पता होता है कि हमारे घर ट्विन आने वाला है और ट्विन्स में हमारे पास एक बेबी है बॉय आना है, एक बेबी गर्ल आनी है। तो ये सब कुछ उन्होंने ख़रीद के उन्होंने अपनी सारी चीज़ें उनके साथ लेके आते हैं। तो इसलिए खुशियाँ उनकी होती तो हैं, लेकिन ऑलरेडी वो ले चुके होते हैं। वो जो एट द स्पॉट मिलने वाली होती है ना, वो पहले से उनको पता होता है। वैसे आप क्या कहते हैं, ऐसे होना चाहिए? बहुत ज़रूरी है वो, इसलिए कि ट्विन्स हैं, अगर हमें पता ही नहीं है ट्विन्स हैं तो हम बहुत बड़े रिस्क में चले जाते हैं। नहीं, आपकी तो बात नहीं मैं कर रहा, यानी कि माँ बाप को पता होना चाहिए ऑलरेडी। हाँ, पता होना चाहिए, सारी ये बातों का पता होना चाहिए। मदर एजुकेट होना चाहिए, मदर को पता होना चाहिए मेरे बेबीज़ हैं, ट्विन्स हैं, ठीक है। बहुत सी मदर ऐसी भी आती हैं जिनको एनामली स्कैन करवा के आती है, उनको पता होता है मेरा बेबी में डिफेक्ट है या नहीं है, या कुछ भी मसला है चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये बहुत ज़रूरी है, मदर का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट पे कोई अवेयरनेस मैसेज देना चाहें जो यानी कि इस हालत में माएँ बहनें जो देखिए, माँ की सेहत, पढ़ी लिखी माँ मुआशरा बनाती है। तो इसके लिए मुझे यही कहना है सबसे कि एक तो माँ जिसके पाँव के तले जन्नत रख दी गई है, उसका बड़ा अदब करें, ठीक है। और दूसरा, एक पढ़ी लिखी माँ मुआशरा बना रही है, उसको हर सहूलत से जो है ना रास्ता करें, उसके खाने का, उसकी जितनी भी ज़रूरियात हैं उसको मुकम्मल तौर पे पूरा करें। तो इसके लिए औरत, माँ और जिस सूरत में भी है, बेटी की सूरत में है, माँ की सूरत, का एहतराम करें, ये सब के लिए बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आसिफ साहब मौजूद थे और इनके साथ गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। यकीन है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। अपने मेज़बान ज़ैन बाबू को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।